फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। तो वाटर रिसोर्सेस से रिलेटेड ये फर्स्ट सेंसस है इंडिया का, तो इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो टोटल जो काउंट किए गए हैं इसमें वाटर रिसोर्सेस, वाटर बॉडीज़ वो कितनी है? 24 24 54, ऐसे याद रखोगे। 24 24 54, 24 24 54, तो 3 बार बोलो याद हो जाएगा। परसेंटेज में पूछेगा तो 97.1% रूरल एरियाज़ में है और 2.9% इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं? सिर्फ वो टैंक ही तो होते हैं, जो टंकियाँ जो लगी होती हैं बस। और रूरल एरियाज़ में तालाब होते हैं, नदियाँ, नहरें होती हैं। तो इसलिए जो रूरल एरियाज़ में वाटर बॉडीज़ का परसेंटेज ज़्यादा है, 97 पॉइंट, मतलब पूरा 97%। और 3% सिर्फ किस में? अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, अब देखो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस बताओ। तो सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? पॉन्ड से। वाटर इन द पॉन्ड मतलब तालाब। देखो गांव, मेजर पोर्शन है कि हर गांव में 1 या 2 तालाब, 3 तालाब जरूर होंगे। ठीक है ना? तो अब कितने गांव हैं ऑल ओवर इंडिया में? तो हर गांव में 2 3 4 तालाब अगर हैं तो परसेंटेज उन्हीं का ज़्यादा होगा। तो पॉन्ड नंबर 1 पर हो गया। टैंक, टैंक में क्या जाता है? जो ग्राम पंचायत में 5 6 गाँव के बीच में एक टंकी लगी होती है, और इसी तरह शहरों में। तो इसके बाद टैंक आ जाएंगे। रिजर्वायर तीसरे नंबर पर, रिजर्वायर आ गया जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। फिर कंजर्वेशन स्कीम्स जो हो गई, वाटर इन द चेक डैम्स, डैम्स में, और जो भी स्कीम्स होती हैं वाटर से रिलेटेड वो। तो बस इतना सीक्वेंस याद कर लेना। ठीक है, पहले पॉन्ड, फिर टैंक, PTR, पॉन्ड टैंक रिजर्वायर। ठीक है, परसेंटेज 59.5, फिर सीधे 15, फिर 12। ठीक है, देखो ऑनरशिप तो 55.2% प्राइवेट ऑनरशिप में है और 44 पॉइंट पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट मतलब जो सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए है, और पब्लिक सेक्टर जो सभी के यूज़ के लिए। 54 और 44, 55 सॉरी 55 44, 55 44, प्राइवेट ज़्यादा है, गवर्नमेंट कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज कहाँ पर हैं? होने तो चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है ना? लेकिन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश है। तो सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा रिजर्वायर्स होंगे। तो उत्तर प्रदेश ना लगा के आप वेस्ट बंगाल लगाओगे। वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर आसाम। ठीक है, 78% सोर्सेस मैन मेड है। देखो मैन मेड, जो कि जो टैंक हो गए और पॉन्ड हो गए। देखो पॉन्ड भी जो है ना, वो इतिहास में हमारी हिस्ट्री को उठाओगे तो सब राजा क्या करवाते थे? अपने हर गांव में एक तालाब खुदवाते थे। तो जो तालाब है ना, ज़्यादातर ये मैन मेड है, ये नेचुरल है। नेचुरल में सिर्फ आपकी नदियाँ आ जाएंगी, और नहरें, नहरें भी मैन मेड है। नहरें खुदवाती थी, याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवाया था? नहर खुदवाई थी, और नहर के किनारे दोआब में क्या लगवाया था? टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है ना? केवल 22% नेचुरल रिसोर्सेज हैं, 22%। आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स, सबसे ज़्यादा टैंक्स कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। इससे ये भी पता चलता है टैंक्स जो आंध्र प्रदेश में शहरी इलाका थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि टैंक्स वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा तालाब हैं। तो इसीलिए, क्योंकि तालाब नंबर 1 पर है, पॉन्ड्स नंबर 1 पर है, इसीलिए पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, क्योंकि वहाँ पर पॉन्ड्स ज़्यादा हैं। तमिलनाडु हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स। देखो तमिलनाडु स्टेट की बात कर रहा है, अगर स्टेट में पूछे कि नंबर ऑफ लेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक है ना? लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा लेक्स किस सिटी में है, तो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में सबसे ज़्यादा, उसी इसीलिए उसको सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं उदयपुर को। महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग स्टेट इन वाटर कंजर्वेशन स्कीम। वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए सबसे ज़्यादा स्कीम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किसने किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि होता है कि जो रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन है ना, जो बरसात का पानी छतों में स्टोर होता है, फिर उनको पाइप के माध्यम से लेकर रिजर्वायर में स्टोर कर देते हैं, या फिर अंडरग्राउंड कर देते हैं, तो इससे पानी सुरक्षित हो जाता है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? महाराष्ट्र। ठीक, अब पढ़ते हैं रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हमारे हिसाब से तो कहाँ पर होने चाहिए? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा होगी वहीं ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होंगे। तो और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, NHAI जिसको बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है ना? तो
कितने परसेंट इंक्रीज हो गए एक्सीडेंट। लोगों की मान्यता ये रहती है कि रोड अच्छे बन जाएंगे, बढ़िया हाईवेज़ बन जाएंगे तो एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितनी अच्छी रोडें बन जाएंगी उतने एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोड अच्छे होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की स्पीड भी बढ़ जाएगी, है ना। और स्पीड से मेजर एक्सीडेंट स्पीड्स के कारण होते हैं और बाकी केयरलेसनेस की वजह से, ठीक है ना। तो 36.5% एक्सीडेंट इंक्रीज हो गए 2022 में, ठीक है। 1.68 लाख पीपल 1.68 लाख पीपल डेड हुए हैं एक्सीडेंट में। तो 12% कंपेयर टू एन इंक्रीज कंपेयर टू 2021, 2021 से कंपेरिजन करो तो 12% इंक्रीज हो गए हैं डेथ्स, ठीक है ना। देखो हाईएस्ट एक्सीडेंट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 13.4। मोस्ट एक्सीडेंट ऑफ NH तमिलनाडु। तमिलनाडु का नेशनल हाईवे जो है ना, तमिलनाडु का नेशनल हाईवे है, जहाँ पर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं, वहीं पर उसके एक हाईवे है नेशनल, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। होता क्या है, थोड़ा हिली एरियाज़ होते हैं ना, तो जहाँ टर्न ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। सिटी ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट दिल्ली। अगर सिटी की बात पूछे कि किस सिटी में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, तो दिल्ली में। दिल्ली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया कम है, लोग हर देश का लोग भी वहाँ आकर बसता है और हर स्टेट का भी लोग वहाँ पर अपने इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबसे लोग जाके वहाँ बसते हैं क्योंकि कैपिटल है। तो वहाँ पर एक्सीडेंट लाजमी सी बात है, एक्सीडेंट वहाँ पर होंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंडेक्सेस हैं। तो सबसे पहला इंडेक्स देखो, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। दूसरे नंबर पर आपका है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस और तीसरा छोड़ दो, चौथे नंबर पर हेल्थ इंडेक्स। तो ये मैंने तीन एक साथ इसलिए बताए हैं कि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नंबर 1, दूसरा एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस नंबर 3, हेल्थ इंडेक्स। ये तीनों नीति आयोग लॉन्च करता है। कौन ये रिलीज़ करता है? ये इंडेक्स नीति आयोग रिलीज़ करता है। तो तीनों याद रखना, पॉवर्टी, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस एंड हेल्थ, ठीक है ना। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन, नीति आयोग ये बता दिया 13.5 करोड़ मूव आउट फ्रॉम मल्टी, मतलब कि 13.5 करोड़ लोग, कितने 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया गया है 2019-21 के आंकड़ों के हिसाब से। 2015-16 से और 2019-21 से तुलना कराओगे तो 13.5 लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है ना। तो अब अगर ये पूछा जाए कि गरीबी का डिक्रीजमेंट कितना परसेंटेज के हिसाब से, देखो ये सारे क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आएंगे। तो 24.85%, कितना डिक्रीज देखने को मिला है? 24.85% इन 2015-16 टू 14.96 इन 2019 इन 2021, ठीक है ना। पहले कितना डिक्रीज था? नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इन इंडिया हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 24.85 से 14.96। मतलब पहले लोग कितना गरीब थे? 24.85%। अब कितना हो गए हैं? 14.96। तो डिक्रीमेंट देखने को मिला है ना। कैसे याद रखोगे? 14 का टेबल पढ़ो, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 14% है ना, 14%। तो 14 चौको 56 और 56 को 96 बोलोगे, 56 को 96 बोलोगे क्योंकि तुम्हें गरीबी का डिक्रीजमेंट का रेशियो देखना है। तो 14 चौको 96, 14 चौको 56 से 96, 14.96। बस याद करने की ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। ये जब तुमने इसका परसेंटेज देखोगे 14.96, 14.96, 14 चौको 56 और 96, ठीक है। द प्रपोर्शनल ऑफ पुअर डिक्रीज रैपिडली इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से गरीबी हटाई गई है। क्या उत्तर प्रदेश में ज़्यादा तेज़ी से गरीबी को डिक्रीज़ किया गया है? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है ना, क्योंकि यूपी बिहार मध्य प्रदेश, यूपी बिहार एमपी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है डिक्रीज्ड। जो इंटेंसिटी है वो 47% से 44% हो गई। कब? 47 से इंटेंसिटी। ये नहीं पूछा जाएगा कि इंटेंसिटी बताओ। आगे पढ़ते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस, मतलब एक्सपोर्ट करने में जो प्रोडक्ट्स है, जो हमारा गुड्स है वो प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके बाद उनका एक्सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रिपरेशन ध्यान में रखी गई। तो नीति आयोग ने 3rd रिलीज़ किया। ये तीसरा एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। देखो एक्सपोर्ट का ई को क्या कर दो? उल्टा कर दो। ई को उल्टा कर दो, मतलब इसका रिफ्लेक्सिव मिरर इमेज देखो तो ये 3 बन जाएगा। तो तीसरी रिपोर्ट है एक्सपोर्ट की, तीसरी बार नीति आयोग, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। कौन? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। टन मत कर, इसको याद रखना, टन मत कर। कैसे याद रखोगे? टन मत कर या फिर तंग मत कर, तंग मत कर। तो पहला स्टेट तमिलनाडु, तंग से तमिलनाडु,
टन से तमिलनाडु, मथ मा से महाराष्ट्र और कर से कर्नाटका। ये सीक्वेंस याद रखना। टॉप पोजीशन हिली एरियाज़, हिमालय एरियाज़ में पूछा जाए कि टॉप परसेंट प्रिपेयर्डनेस में कौन सबसे अच्छा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड हिली में आएगा, हिमाचल प्रदेश छोटा पड़ जाता है एरिया के हिसाब से, तो उत्तराखंड टॉप पे रहेगा। देखो हिमाचल और उत्तराखंड दो ही हैं हिली एरिया में, और जम्मू कश्मीर से इतना एक्सपोर्ट होता नहीं है, तो उत्तराखंड टॉप पे आ जाएगा हिली स्टेट्स में पूछा जाए। ओवरऑल पूछा जाए तो तमिलनाडु। टॉप पोजीशन है यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में पूछा जाए तो गोवा। और बिहार तो भैया 22 पोजीशन पे, बिहार 22nd पोजीशन पे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ग्रेड कहाँ एजुकेशन में दिया जाता है, जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो उसमें ग्रेडिंग मिलती है। तो सिंपल सी बात, ये किसके इसके अंडर में, ये किसके अंडर में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। परफॉर्मेंस कौन देखेगा? तुम्हारे एजुकेशन में परफॉर्मेंस देखी जाएगी। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसमें ग्रेडिंग दी जाती है। इसमें 73 इंडिकेटर चेक किए जाते हैं, मतलब कि तुम कितना, जैसे कि हम लोग जब टेस्ट कॉपी देखते हैं तो मैडम क्या देखती हैं? कितना अच्छा कोई लिख रहा है, लेटर कितने अच्छे बना रहा है, सुसज्जित तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है, और कौन से सब्जेक्ट में तुमने क्या मैटर लिखा है, और अच्छा लिखा है कि नहीं लिखा, जो पूछा गया है वही लिखा है। इस तरह के टोटल 73 इंडिकेटर्स में इसको नोटिस किया जाता है। तो 1000 पॉइंट को कैटेगराइज करके दिया जाता है। जैसे हम लोग CCC के सर्टिफिकेट में नहीं, 50 से अगर 55 नंबर है तो ग्रेड डी मिल जाएगा, 55 से 65 है तो ग्रेड सी मिल जाएगा, इस तरह से। तो इसमें 1000 पॉइंट पे सर्वे किया जाता है। तो उन सर्वे को क्लासीफाइड करके उनके नाम दिए गए हैं कि एडेप्ट, दक्ष जो 90-40 मतलब 940 पॉइंट से जिसके ऊपर होंगे उनको दक्ष में रखा जाएगा, किसमें? एडेप्ट कैटेगरी में रखा जाएगा। और 641 से 700 के बीच जिसका रहेगा उसको प्रचेष्टा रखा जाएगा, प्रचेष्टा 2 रखा जाएगा, ग्रेड प्रचेष्टा 2। तो प्रचेष्टा 2 में पंजाब, चंडीगढ़, और दक्ष में मतलब 940 के ऊपर तो कोई भी स्टेट नहीं, नो स्टेट अचीव्ड द हाईएस्ट ग्रेड दक्ष अबव 1940 मार्क्स, ठीक है ना, याद रखना। हेल्थ इंडेक्स, अब हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग, ठीक है ना, तो हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? नीति आयोग ने तो कोलैबोरेशन भी किया है वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भाई हेल्थ की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री हेल्थ और फैमिली वेलफेयर तो शामिल होगी, और साथ में वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो ज़्यादातर लोन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के लिए। टॉप 3 स्टेट, केरल, तमिलनाडु, देखो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। देखो साउथ के स्टेट एजुकेशन के मामले में सबसे, नॉर्थ से तो एजुकेशन के मामले में साउथ के स्टेट अच्छे हैं। तो जहाँ का एजुकेशन अच्छा होगा वहाँ का फाइनेंशियल अच्छा होगा, जहाँ का फाइनेंशियल अच्छा होगा वहाँ की हेल्थ अच्छी होगी। तो केरल सबसे टॉप पर है एजुकेशन के, लिटरेसी के मामले में। तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ठीक है ना। लास्ट 2 प्लेस पे देखो आ गए हम अपने स्टेट। लास्ट 2 स्टेट में बिहार और उत्तर प्रदेश। 19th पे कौन है? बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। फर्स्ट प्लेस इन स्मॉल स्टेट, जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं बिहार के द्वारा प्रिंट की गई है और वही सबसे लास्ट में रहती है। फर्स्ट प्लेस इन स्मॉल स्टेट की बात करें त्रिपुरा। लास्ट प्लेस स्मॉल स्टेट्स मणिपुर, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस त्रिपुरा रहेगा और लास्ट प्लेस मणिपुर रहेगा, TM। और फर्स्ट यूनियन टेरिटरी की बात करें लक्षद्वीप नंबर 1 पर, और लास्ट स्टेट में दिल्ली में देख लो हेल्थ प्रिपेयरनेस कितनी गंदी है, लास्ट में है और जो कैपिटल है, और फर्स्ट प्लेस पे लक्षद्वीप। दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन। तो इंटरनेट से तो मोबाइल एसोसिएशन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड एक्टिव, मतलब 52% लोग इंडिया में इंटरनेट यूज़ करते हैं। गोवा हाईएस्ट, गोवा में 70%, बिहार में 32%, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स। देखो एनर्जी से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगी, पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही, बिल्कुल होगी। इनके मिनिस्टर हैं RK सिंह, ये भी याद रखना। एनर्जी मिनिस्टर कौन है? RK सिंह। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। क्यों? कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एक ग्रुप वो रहेगा जिसके पॉइंट्स 60 से ऊपर रहेंगे, उनको फ्रंट रनर में रखा जाएगा, मतलब वो एकदम भावी आगे 60 पॉइंट से ऊपर वाले, और 50 से 60 के बीच में जो रहेंगे उनको सेकंड कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो 5 स्टेट फ्रंट रनर पर हैं। फ्रंट रनर पर कौन है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। देखो तुम्हें साउथ के ही मिलेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना। राजस्थान आ गया। तो पहला आंध्र प्रदेश फ्रंट रनर पे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है ना। और बाकी जो
फ्रंट आर इन द फ्रंट, और आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब ये हैं अचीवर कैटेगरी में। किसमें? अचीवर कैटेगरी में। कौन कौन से अचीवर में कौन से हैं? AHMP, 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 आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इससे क्वेश्चन तुम्हें पेपर में श्योर मिलेगा 100%। ये 7वां एडिशन है, 7वां एडिशन है। ठीक है ना, याद रखना। अब देखो स्वच्छ सर्वेक्षण, ज़्यादातर स्वच्छता कहाँ पर ज़रूरत है? स्वच्छता की ज़रूरत अर्बन एरिया में ज़्यादा है, शहरी इलाकों में ज़्यादा गंदगी रहती है बहुत, क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन रहता है, इंडस्ट्रियल एरिया रहता है, व्हीकल्स रहता है, उनसे धुआं निकलता है और कचरा रहता है, और साथ में वहाँ पर कूड़ा कचरा बहुत फैला रहता है। तो शहर में ज़्यादा ज़रूरत है। गांव में बस, गांव की अगर गंदगी की बात करें तो वहाँ एयर पॉल्यूशन अच्छा बिल्कुल नहीं होता है, साफ़ सुथरी वायु रहती है, ग्रीनरी भी रहती है। बस गांव में जो थोड़ी सी गलियों में, तो नालियों में जो गंदगी रहती है बस वही रहती है। ठीक है ना, लेकिन शहरों में तो गलियों में तो रहती है, पूरी क्षेत्र में रहती है। तो इंदौर वाज डिक्लेयर इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ 6th कंसेक्यूटिव ईयर्स इन द रिपोर्ट। इंदौर को पिछले 6 साल से लगातार फर्स्ट स्टेट टॉप पे आ रहा है। कौन? मतलब स्वच्छता में सबसे टॉप पे कौन सा सिटी आ रही है? बराबर आ रही है इंदौर, और इंदौर है मध्य प्रदेश का। दूसरे नंबर पर सूरत है गुजरात की, और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। तो ऐसे याद रखोगे, IND की सूरत नहीं है। किसकी? IND की सूरत नहीं है। किसकी सूरत नहीं है? IND की सूरत नहीं है। तो इंडिया में इंदौर, IND से क्या हो जाएगा? इंदौर, सूरत से सूरत, नई से नवी मुंबई। तो 3 हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट पे। ऐसे याद रखना, IND की सूरत नहीं है। ठीक है। पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख, तो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, जिस शहर में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो तो इंदौर हो गया मध्य प्रदेश का टॉप पर। लेकिन लेस देन 1 लाख, जिन जिन शहरों में 1 लाख से कम जनसंख्या, उसमें स्वच्छता की बात करें तो पंचगनी सबसे टॉप पर है। ठीक है, पंचगनी महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है। देखो मध्य प्रदेश में 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो जिस स्टेट में 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है। और उन शहरों में जिसमें 100 से कम है अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें त्रिपुरा नंबर पर 1 पर है। ठीक है ना, 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ वाला अगर स्टेट की बात करें तो त्रिपुरा, 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ वाला बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। अवार्ड फॉर फास्टेस्ट मूवर सिटी वाज गिवन टू शिवमोगा, इसको छोड़ दो, नहीं। हरिद्वार वाज एडजज्ड द बेस्ट गंगा सिटी एमंग सिटी। गंगा के किनारे वाले स्टेटों की बात कर ले, शहरों की बात कर ले, गंगा के किनारे तो हरिद्वार टॉप पर आ जाएगा मोर देन 1 लाख में। और गंगा के किनारे लेस देन 1 लाख की बात करते हो, गंगा के किनारे 2 है, मोर देन 1 लाख तो आगा हरिद्वार, लेस देन 1 लाख तो बिजनौर। ठीक है ना, ठीक है। देवलाली कैंटोन बोर्ड महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको सबसे स्वच्छ कैंटोन बोर्ड घोषित किया गया। 4355 पार्ट सिटियों ने इसमें, कितने शहरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? 4355, 4355, 4355, 4355। ठीक है ना। इसमें स्टार दिया है 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार, 7 स्टार, 5 स्टार, 3 स्टार। जैसे उसमें ग्रेडिंग थी, 940 के ऊपर आपके टॉप वाले रहेंगे जिसको दक्ष बोला जाएगा, और 641 से ऊपर वाले, 641 से लेकर 740 के बीच में वो रहेंगे आपके प्रचेष्टा में पंजाब और चंडीगढ़ था, और टॉप वाले में तो कोई स्टेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसी तरह से 7 स्टार वाले में केवल इंदौर है। कौन? 7 स्टार वाले में इंदौर है बस, बाकी ना सूरत है ना नवी मुंबई, ये दोनों 5 स्टार वाले में है। ठीक है। अगर स्वच्छता ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में फर्स्ट प्लेस पे आपका तेलंगाना है। तेलंगाना गॉट द फर्स्ट प्राइज एमंग द बिग स्टेट अंडर द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात करें तो फर्स्ट स्टार पर तेलंगाना, और दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, ग्रामीण में तेलंगाना याद रखना। गांव के लोग तेल बहुत पीते हैं। तिरुपति बैक्ड द बेस्ट सिटी, गांव के लोग अब भी बालों में खूब तेल लगाते हैं, शहर के लोग कम लगाते हैं। तिरुपति बैक्ड द बेस्ट सिटी पार्टिसिपेटिंग सिटीज़ इन द सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो तिरुपति को सबसे पार्टिसिपेट सिटीज, अरे छोड़ो इसको यार। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, कौन सा? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्विस, NMI। तो इसमें क्या है? डॉक्टर S चंद्रशेखर, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। तो ये भी एक क्वेश्चन याद होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेड कौन है? तो याद रखो डॉक्टर S चंद्रशेखर। तो इन्होंने सर्वे किया है, कौन सा सर्वे? मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन का सर्वे। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में इनोवेशन मतलब होता है नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, उनके बारे में सोचना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, इनोवेशन करना, नए तरीके सोचना। तो इसमें सर्वे किया है
पॉलिसी मेकर्स, तो अकॉर्डिंग टू सर्वे कर्नाटका इज़ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट्स। कर्नाटका क्या है? मोस्ट इनोवेटिव स्टेट। और इसके बाद दादर नगर हवेली और दूसरे नंबर दमन दीव, तेलंगाना, तमिलनाडु। देखो कर्नाटका के बाद सीधे आपकी क्या गई? यूनियन टेरिटरीज आ गई, बाकी और कोई दूसरा स्टेट नहीं है। दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनको अब तो मर्ज कर दिया गया है, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ठीक है, अब इधर आते हैं इंडिया रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको भी पढ़ ही लेते हैं। NIRF, सबसे पहले NIRF रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है? NIRF इंडिया रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, ये देखो यूनियन मिनिस्टर हैं लेकिन स्टेट के, ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एक्सटर्नल अफेयर, डॉक्टर राजकुमार रंजन। RKR राजकुमार रंजन। ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अंडर द नेशनल NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एट्थ एडिशन है। अब देखो याद कर लो, ओवरऑल कैटेगरी में पूछे तो सबसे ज़्यादा IIT मद्रास 5वीं बार लगातार आया फर्स्ट। कौन था? IIT मद्रास। सिंपल सा पूछे किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप IIT मद्रास लगा दें। ठीक है, सेकंड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी में है। यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा टॉप कौन है? तो कौन रहा? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, बेंगलुरु हो गया। इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT मद्रास इंजीनियरिंग कैटेगरी। ओवरऑल में IIT मद्रास, इंजीनियरिंग कैटेगरीज में IIT मद्रास और यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बेंगलुरु। मैनेजमेंट ज़रूरी है, मैनेजमेंट अहम है। अहम मतलब क्या होता है? ज़रूरी, अहम है। तो कहाँ पर? अहमदाबाद। मैनेजमेंट कहाँ ज़रूरी है? IIT अहमदाबाद में। मेडिकल कॉलेज तो तुम जानते हो, एम्स दिल्ली का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली हो गया। इन लॉ कैटेगरी, कहीं भी इलाज ना हो रहा हो तो दिल्ली जाना पड़ेगा, एम्स दिल्ली कैपिटल है अपनी। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। इन लॉ कैटेगरी, लॉ मतलब जो हमारे लॉ का एजुकेशन होता है, LLB है ना, ये सब। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलुरु, लॉ स्कूल ऑफ बेंगलुरु। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो IIT रुड़की, IIT रुड़की कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? सॉरी ये थोड़ा डाउट है मैं, हाँ रुड़की तो उत्तराखंड में है। तो आर्किटेक्चर में उत्तराखंड। इनोवेशन कैटेगरी में IIT कानपुर। कानपुरिया नई जुगाड़ करने में आगे हैं, कानपुरिया नई जुगाड़ करने में आता है, वही नया जुगाड़ ही इनोवेशन कहलाता है। ठीक है, IIT कानपुर। इन द फार्मेसी कैटेगरी में अब हैदराबाद, ये मत याद करो, मिरांडा हाउस। कॉलेज कैटेगरी में दिल्ली कॉलेज की बात अलग है, दिल्ली में जाओगे तो वहाँ के कॉलेज का अलग ही सीन रहता है। तो मिरांडा कॉलेज कौन था? मिरांडा हाउस। एग्रीकल्चर एलिड सेक्टर में आपके न्यू दिल्ली, क्योंकि जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ है? दिल्ली में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस हमने ये तुमको पढ़ा चुके हैं। PPLG, या मूवी याद कर लो DDLG, PPLG ने याद करके DDLG, तो DDLG से PPLG, P से हो गया पुलिस और दूसरे से P से हो गया प्रेजेंस, L से हो गया लीगल एड, तो जैसे जस्टिस। इन चारों पे काम होगा तो हमारा देश टॉप करेगा। ठीक है ना, इनको पढ़ लेना। बस आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया।